अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। मेमन लीडरशिप को माशाल्लाह असर नो मुरतब किया जा रहा है और न्यू प्लानिंग के तहत माशाल्लाह उभर के आगे आ रही है हमजा ताबानी साहब, जो मेमन लीडरशिप का भी एक हिस्सा है। आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्ताफ़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है सर। आप ये बताएं, ये मेमन लीडरशिप के आगे के क्या इनके मकासद अज़ाइम है? माशाल्लाह अभी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी कमेटी बन चुकी है और माशाल्लाह जिस तरीके से MLC का प्रोग्राम किया था, आगे मज़ीद और काम प्रोग्राम करने की तवक्को की जा रही है। तो सर ये बताएंगे आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का इरादा यही होता है और हमारा जो लीडरशिप और हमारा अपना जो इरादा और प्लान ये है कि तमाम मेमन जमातों को साथ लेके चलना है। तो उस सिलसिले में हम तमाम मेमन जमातों के अंदर अपने हेल्थ कार्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करें। हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें और हम तकरीबन अब 5000 से ज़्यादा हेल्थ कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके साथ साथ हम माइक्रो फाइनेंसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट लोन भी लोगों को देंगे ताकि लोग अपने कारोबार में खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इसलिए कि महंगाई के इस दौर के अंदर बहुत ही मुश्किल है लोगों को अपने घर के अंदर गुजर बसर करना। तो सिर्फ फ्री में उनको राशन देने से काम नहीं होगा, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने से काम होगा। तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और देखिए, आज के ज़माने के अंदर जहाँ पर हर चीज़ की फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ों के फ़ंड्स दरकार होते हैं और हम हर बंदे से फ़ंड्स ले भी नहीं रहे होते। हम खुद अपनी लोगों से जमा करके और चीज़ों को कर रहे होते हैं। अपने मेंबर्स हम खुद ही आपस में दे रहे होते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने इन फ़ंड्स को जमा करके और इसको तरसील करें फिर आगे। असल माइक्रो फाइनेंस और दीगर जो ई कॉमर्स का है हवाले से और दीगर जो एजुकेशन के हवाले से आप जो बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, तो यकीनन बेरोज़गारी का ख़त्मा होगा और बेहतर रास्ते पे मेमन बरादरी गमजन हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। मेमन लीडरशिप का माशाल्लाह ये ईद मिलन का मेला सजाया गया और समझे कि बड़ी तरीके से मुनज़्ज़म हो रही है, मज़ीद मुतहरिक हो रही है। मेमन लीडरशिप नए लोगों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है माशाल्लाह, उभर के माशाल्लाह और नए तरीके से माशाल्लाह मेमन लीडरशिप कारकर्दगी दिखाएगी। अख्तर अरफा साहब माशाल्लाह मेमन लीडरशिप को लीड करते हैं और बेहतर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अख्तर अरफा साहब, थोड़ा बताएं कि क्या आज के इवेंट में कहा गया और क्या मज़ीद प्लानिंग की गई सर? देखिए जी, ये मेमन लीडरशिप फोरम का ईद मिलन था जिसमें पूरी कम्युनिटी से लोग आए थे। हम जिसमें मेमन फेडरेशन, WMO, काफ़ी जमातों ने शिरकत की। मेमन लीडरशिप फोरम 55 ममालिक में है, जिसके चीफ पैटर्न अकील करीम रेड्डी साहब है। इसमें हम तकरीबन 5000 फैमिलीज़ को हेल्थ कार्ड देंगे, जिसमें 5 लाख रुपए तक का वो इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा हम बिज़नेस फाइनेंसिंग स्कीम भी दे रहे हैं, बिज़नेस के लिए लोन भी दे रहे हैं, मोटर बाइक्स भी दे रहे हैं और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी लंदन में इस दफ़ा 2024 में लंदन में हमारी कॉन्फ्रेंस होगी मेमन लीडरशिप फोरम की। तो मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया के मेहमान उसमें आए और उसको मज़ीद फाल बनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मेमन लीडरशिप की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलन पार्टी गेट टुगेदरिंग माशाल्लाह जारी व सारी है। आज के इवेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ लोगों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई। इसके साथ साथ काफ़ी समझे के ऐलानात किए गए। काफ़ी माशाल्लाह मुनज़्ज़म और मुतहरिक होकर मेमन लीडरशिप उभर के आगे आ रही है। इसके रूह रवा अल्हम्दुलिल्लाह रहीम जानू साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो ई कॉमर्स के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से काफ़ी आपने समझे कि अच्छे अज़ाइम का ऐलान किया, तो मज़ीद मेमन लीडरशिप क्या आगे काम करेगी? बहुत से लोगों को आपने नई जिम्मेदारियाँ भी सौंपी है और माशाल्लाह काफ़ी लोग समझे कि मुतहरिक होकर आगे आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ईद मिलन बहुत सक्सेसफुल था। जैसे कि आपने देखा कि तमाम हमारे मेमन कम्युनिटी के और नॉन मेमन भी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आए हुए थे और मेमन के सब सरकर्दा लीडर मौजूद थे। तो आज हमने 2-3 चीज़ें रखी हैं। पहले तो सबसे पहले हमारी जो चीज़ जो MLF का मेन काम है और मेन फोरम का जो मकासद है वो लीडरशिप डेवलपमेंट का, जो हम MLC कराते हैं हर 2-3 साल के बाद। 2020 में आपने देखा था कराची में आलिशान हुई थी। अब 2023 में हमारे पास 2 सेंटर रह गए हैं। अकील भाई उसको सोच के बताएंगे कि लंदन में करानी है या दुबई में करानी है। बैंकॉक भी था, लेकिन अब बैंकॉक को कुछ लोगों ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो उसको हमने हटा दिया है। ताकि हमारे वाइस चेयरमैन जो थाईलैंड के हैं वो बड़े कीन थे स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन अब दुबई या लंदन में से इंशाल्लाह एक होगा सितंबर या अक्टूबर में। और ये लीडरशिप डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है ये कॉन्फ्रेंसेस। आज मैंने मेमन फेडरेशन के सदर से अपील भी की है कि VIP टेबल का कल्चर जो होता है शादियों की दावतों में उसको बंद किया जाए। दूसरा, 1 डिश के लिए सिंध असम्बली में से कानून पास किया जाए।
आज बड़ी तादाद में MPA भी मौजूद थे, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने और वाले आपने खुद ने भी अल्हम्दुलिल्लाह पहल करते हुए वन डिश का एहतमाम किया। जी हाँ, पंजाब के हिसाब से जो वन डिश है इसमें सालन, रोटी और चावल को वन डिश गिना जाता है, और इसी तरीके से हमने आज ये किया था अरेंजमेंट, और ये बहुत लोगों ने सराहा है। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि शादियों में भी लोग करेंगे, ताकि हमारी कम्युनिटी के लोगों को पे ऊपर जो बोझ ना पड़े और उनके बच्चे बच्चियों की शादी खुशी से हो सके। सर ये माशाल्लाह MLC जो आपकी हुई थी काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी, तो समझे कि मेमन ऐसे लग रहे थे कि मेहमान बहुत मुतहरिक हो रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल तरीके से माशाल्लाह मेमन की बहुत अच्छी पजीराई हुई थी जो पाकिस्तान में हुई थी। सारे वज़रा हुक्मरान सारे आए थे। ये आपने अभी कहा कि गैर ममालिक में ये मुनक़िद की जाएगी, वो बहुत अच्छा है। मेमन इंटरनेशनल सतह पे माशाल्लाह उभर के आएगा, लेकिन कराची के लिए भी तो एक छोटी मोटी होनी चाहिए ना, ताकि कराची के लोग भी इसमें ना सिर्फ भरपूर शिरकत कर सकें, और काफ़ी लोगों की नज़रें मेमन लीडरशिप पे लगी हुई है। सर मैं देखें, कराची में तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से टाइम ले लिया है। जी हाँ। अब हमारे MLF पाकिस्तान के अख्तर हड़पा साहब इसको ट्राई कर रहे हैं कि तमाम जमातों के एक टॉप स्टूडेंट, यानी तमाम जमातों को हम लिखेंगे कि एक जो इनका स्टूडेंट और टॉप, उसको हम गोल्ड मेडल देंगे MLF की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथों से। ये पहली दफ़ा होगा कि प्रेसिडेंट किसी स्टूडेंट को मेडल देगा, ये हम इधर कराएंगे। और बाकी सर इकबाल चाकरानी जो इस वक्त दुनिया में मेमनों में सर का खिताब तो वाहिद शख्सियत है, जो कि माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे, वो मौजूद हैं। उनकी सरबराही में UK में होगी या इकबाल अडवाणी की सरबराही में UAE में होगी, ये हम आने वाले दिनों में डिसाइड करेंगे। और पाकिस्तान में छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहेंगे। एक मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अभी आपको पता है हालात कुछ सियासी तौर पे इस वक्त डिस्टर्ब हैं, तो हालात सही होंगे तो इंशाल्लाह ये हम प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ पर रखा, खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा पुरखुलूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेमन लीडरशिप की ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। सारी चीदा शख्सियात मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर माशाल्लाह नए अज़्म के साथ ये आ चुकी हैं आगे। तो अयाज़ बंदूकड़ा शुरू से आखिर तक इन्होंने एक ही मिशन रखा था कि वन डिश। अब ये वन डिश इतने बड़े पैनल के थ्रू भी माशाल्लाह आज भी यहाँ पे भी वन डिश का एहतमाम किया गया। तो सबसे पहले तो मैं मेमन लीडरशिप की वजह के से पहले मैं वन डिश के बारे में अयाज़ बंदूकड़ा साहब से पूछूंगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक पहुँचा, किधर तक पहुँचा, आगे क्या प्लानिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी MLF की पूरी लीडरशिप का, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर का और हमारे बोर्ड मेंबर का माशाल्लाह, जो कम नोटिस पे पूरा पंडाल सजा गया और ऐसा लग रहा है माशाल्लाह कि पूरी कौम एक जगह जमा हो गई है। और मेमन के अंदर अकरो लफ्ज़ है पांके करो और लफ्ज़ ख़त्म थे अल्हम्दुलिल्लाह। बात हो रही है हेल्थ कार्ड की। हेल्थ कार्ड के हवाले से माशाल्लाह परसों रात तक तकरीबन 1800 से 1850 ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड हम दे चुके हैं माशाल्लाह, और मज़ीद 5000 ख़ानदानों को अनकरीब फेज़ 3 के अंदर हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। नंबर 2, आपने सवाल किया वन डिश का। देखिए वन डिश के हवाले से ये बात है कि शादी ब्याह का किसी ने मना नहीं किया ना, सुन्नत रसूल है ना सानिया जा। अगर सुबह का बूला अगर शाम को आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते, सबने शादी में किया है। देखिए रोज़ नई सुबह आती है और रोज़ नई सुबह आती है अल्हम्दुलिल्लाह, नई आशा लेके, नई किरण लेके। अगर आज हमने सोचा है और आज हमारे दिमाग के अंदर आया है वन डिश करने का, तो वन डिश का माहौल और पाकिस्तान की जो हालात है इसके मुताबिक बात करनी चाहिए कि आज ये हालात हैं कि एक माँ बाप, मैं आज़ी उस्मान को गवाह रख के बात करता हूँ कि आज एक माँ बाप अपनी एक बेटी को विदा करने के लिए उस उम्र में 60-65 साल की उम्र में अपना घर बार बेच के अपनी बेटी की शादी कर रहा है। इसमें कोई हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है। और इसके ऐसी सैकड़ों मिसालें दी जाती हैं कि अपनी शादी बेटी की को घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ रहे हैं। तो इसके लिए बात ये हो रही है कि वन डिश करें, मना नहीं है, बड़े तो समझेंगे फिर नहीं समझेंगे, मगर आपके पास जितनी चादर है इसके मुताबिक कम करें। दुनिया को दिखावा अपनी जगह है, मगर अल्लाह ताला ने जो बेटी के नसीब अच्छे किए तो इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा। ये तो अप्रिशिएट है कि माशाल्लाह वन डिश का नारा लगा के आपने अपनी फैमिली का प्रोग्राम भी माशाल्लाह वन डिश पे किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेमन लीडरशिप का भी वन डिश पे है। आगे का ये बताएं कि माशाल्लाह मुनज़्ज़म होकर ये मेमन लीडरशिप आ रही है, तो आगे की क्या प्लानिंग है? हमारा काम है मेमन लीडरशिप फोरम का कि हर जमात से लेटर लेके फेडरेशन को देना। अब कोर्ट गेंद है ना,
फेडरेशन के हाथ में। फेडरेशन ने वादा किया शबीर भाई ने कि हम साथ देंगे, और सिंध असेंबली में जब तक सिंध असेंबली में बिल पास होगा नहीं होगा, देखो ये कौम है ना प्रेशर से समझती है, तो जब तक इंशाल्लाह देखो खुर्रम शेर जमान साहब आए थे, हमारे पीपल्स पार्टी के लोग आए थे, दूसरी सियासी लीडर भी आए थे, इनसे बात की है, और ख़ास करके हमारे अपना फौजिया वाब के बेटे मुर्तज़ा वाब से भी बात चल रही है, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। मेमन लीडरशिप की माशाल्लाह इवेंट जारी व सारी है। मेमन लीडरशिप को अल्हम्दुलिल्लाह असर नो मुनज़्ज़म किया जा रहा है, नए से नए लोगों को लाया जा रहा है। मज़ीद जो अगर जो पुराने लोग हैं तो इनको समझे मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दे के मज़ीद काम लिया जा रहा है। हमारे ना वसीम शरीफ साहब जो किसी तारुफ पे मोहताज नहीं है, मुसलसल माशाल्लाह मेमन लीडरशिप की कारकर्दगी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आए देखें, इनको भी कुछ अहम जिम्मेदारी से सौंपा गया है, तो देखते हैं क्या दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्ताफ़ भाई, क्या वसीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि माशाल्लाह मज़ीद आपको जिम्मेदारियाँ दी गई, यानी आपकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद आगे अच्छा काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो सर ये थोड़ी सी जिम्मेदारी के बारे में बताएं, क्या ओहदा पेश किया गया आपको और मज़ीद आप क्या काम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मुझे MLF मेमन लीडरशिप फोरम का स्पोर्ट्स का चेयरमैन था, ठीक है। मुझे आज नए ओहदे से एक और ओहदा दिया गया एडवाइज़र का MLF, तो थैंक्स फॉर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, और थैंक्स फॉर रहीम जानू साहब, अख्तर अरफा साहब, हमारे हमजा ताबानी, जब्बार भाई, अयाज, सारे वाइस चेयरमैन, और दूसरा थैंक फॉर अकील करीम डेडी साहब जो हमारे चीफ पैटर्न हैं, जो सबसे पहले हैं, वो थैंक्स फॉर कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे एक और ओहदा दिया गया। अब जो माशाल्लाह दूसरे ओहदे थे माशाल्लाह वो तो चल रहे हैं, इस ओहदे को भी इंशाल्लाह जिस तरह दूसरे ओहदों को मैंने संभाला, इसको भी इंशाल्लाह संभाल के तरतीब से और इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगा, और इंशाल्लाह हम मेमन कम्युनिटी का जो काम करते हुए आ रहे हैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद और आगे बढ़ाएंगे और आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन अल्ताफ़ पारेख साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच, आपने हमें इज़्ज़त दी, हमेशा हमारे साथ कवरेज करते हैं, हमारे प्रोग्राम को कवर करते हैं। थैंक यू, आप अपना टाइम निकाल के आते हैं। असल तो हीरो हमारे आप लोग हैं, क्योंकि जब आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते, ये असल हीरो आप लोग हैं। थैंक यू सो मच अल्ताफ़ पारेख साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। अनीस अरफा माशाल्लाह मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं माशाल्लाह। जब भी पाकिस्तान आते हैं तो माशाल्लाह सारी तकरीबात का जोर शुरू हो जाता है, और अरफा साहब के लोग गिरद बन के गर्विदा होकर माशाल्लाह इनके साथ गर्मजोशी के साथ मिलते रहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपके आज के इवेंट के हवाले से बताएं, क्या पोजीशन है? देखो, आज का जो इवेंट था वो तो ईद मिलन था, लेकिन इस इवेंट के हवाले से जो दो चीज़ें हम लोग MLF के और मेमन फेडरेशन और सारी जमातों के प्लेटफॉर्म पे हम अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करके वन डिश जो आज भी हमने डिसाइड किया है कि आप वन डिश को अपनाएं, और हमारे जितने हैं साहिब हैसियत लोग और अच्छी पोजीशन में लोग हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी दावतें हैं, मेहंदी, ये सबको प्लीज़ प्लीज़ बाइकआउट करो, क्योंकि आज जो हालात है, अगर आपने आज इसको लोगों के साथ नहीं दिया, ऐसा नहीं हो कि कल ये लोग आपके लिए नुकसानदेह बने। हम अपनी मेमन कम्युनिटी के लोगों से, और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी जमातें बुला के और फेडरेशन के लेवल पे भी ये करारदाद पास करेंगे कि ये चीज़ को अप्लाई करें, कि इससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। सिर्फ इसका आप 25% ये जो दावतें करते हैं, इसका आप सिर्फ 25% अपनी जमात को दें, ताकि गरीबों की बच्चियों की शादी हो। एक एक आदमी करोड़ों रुपए एक एक दावत पे खर्च कर डालता है, लेकिन अगर कोई गरीब बच्ची उनके पास लेने के लिए जाती है पैसे, तो उसको 10,000 रुपये वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी खर्चा कर रहे हो, आप उसका 25% अपनी जमात को दो, ठीक है, ताकि जमात ये जो है अपनी बच्चियों की जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी कर सकें। थैंक यू अल्ताफ़ भाई। माली लिहाज से मुस्तहकम जमात होगी तो समझेगा पूरी कौम होगी, पूरी बिरादरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्ताफ़ भाई, इस मेरा ये जो मैसेज है ये आप लोगों तक
आप अपने जरिए भी पहुंचाओ, जी जी क्योंकि अगर आज हम शुरू करेंगे लोगों को थोड़ा समझने में देर लगती है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह जल्द समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। माशाल्लाह मेमन लीडरशिप का माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम सजाया गया। अकील करीम डेडी साहब भी माशाल्लाह पेश हैं। आए अकील करीम डेडी साहब से कुछ मुख्तसर तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के इवेंट के हवाले से बताएं। माशाल्लाह जिस प्रोग्राम में आप जाते हो वो प्रोग्राम में मजीद जान आ जाती है और वो तहरीक माशाल्लाह बड़ी मुनज़्ज़म होकर मुतहरिक होकर आगे आ जाती है। मेमन लीडरशिप फोरम के तहत जो प्रोग्राम ईद मिलन पार्टी रखी गई थी और मेमन कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद इसमें शिरकत की है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी लेवल पे कोई भी दावत रखें और कोई भी मैसेज देना चाहें तो उस मैसेज को हमें आगे देना चाहिए। और हमारा मकसद है कि लीडरशिप यंग बच्चों से हमें लानी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे लोग शिकायत करते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। तो काम तो जब होगा जब आप अपने बच्चे सियासत में भेजेंगे, पार्लियामेंट में भेजेंगे। सर ये जी 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 सर, अगर ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो फिर हम इनको कह सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन अगर हम किसी को बोलेंगे ही नहीं कि भाई को आप सियासत पे आप ना हो, तो ये मुश्किलात फिर हमें फेस करनी पड़ती है। तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारे यंग बच्चे, काफ़ी ब्राइट बच्चे आ रहे हैं और क्वालिफाइड बच्चे आ रहे हैं, तो हम इनको पार्लियामेंट तक ले जाएं किसी भी जमात के थ्रू, और उनसे हम फिर एक्सपेक्टेशन रखें कि वो हमारे मसाइल को उजागर करे जाएं। इकोनॉमिक्स के हवाले से बहुत से लोग परेशान हैं, डिप्रेस हैं, तो काफ़ी उम्मीदें लोग लगाते हैं। लेकिन जब आपका ये कमेंट्स आता है कि भाई कुछ अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला, बेहतर होने वाला है, तो ये समझे क्या ख्याल है सर, कुछ अनकरीब होगा या थोड़ा टाइम लगेगा? इलेक्शन अक्टूबर तक तो होने ही होने, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अक्टूबर के बाद हो। सुप्रीम कोर्ट केस ऑलरेडी सुन रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से हम बाहर जा सकते। इलेक्शन होने वाले हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए, नई लीडरशिप को इंट्रोड्यूस कराएं और उस इलेक्शन में वो हिस्सा लें, और इस इलेक्शन में हिस्सा लेकर पार्लियामेंट का रुख करें। और इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होगी कि हमारी मेमन कम्युनिटी के कुछ लोग पार्लियामेंट तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेमन लीडरशिप की मेम्बरान के एजाज़ में ज़बरदस्त ईद मिलन पार्टी का एहतमाम है। हमारे दरमियान फराज अहमद साहब मौजूद हैं, फराजुर रहमान साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज और ताजिर रहनुमा हैं, बहुत अच्छी शख्सियत पर्सनलिटी के मालिक हैं, वो भी आए हुए हैं। देखिए मालूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो माशाल्लाह सारे बिजनेसमैन और सारे मेमन रहनुमा सर के एजाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद मिलन पार्टी का एहतमाम है, आप भी माशाल्लाह आए हैं, तो सर कैसा लग रहा है इस तरीके से मिल मिलाप को देख के? आपको कैसा लग रहा है सर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और ज़ाहिर है तमाम चेहरे जाने पहचाने हैं, बिज़नेस कम्युनिटी की बड़ी खिदमत की है इन्होंने, और मैं समझता हूँ कि इनको इनके एजाज़ में ऐसे रोज़ाना डिनर होने चाहिए। और बल्कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि समबडी बॉर्न स्मार्ट और समबडी जो है वो ट्राई टू बी स्मार्ट। तो मेमन जो है वो बॉर्न स्मार्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार हमेशा अदा करते रहें। और हम कास्ट से हटकर भी अगर देखें तो यूनाइटेड हैं पाकिस्तान के हवाले से, सब अपनी खिदमत देने में तैयार हैं, और हम भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। अलहमदिल्ला मेमन लीडरशिप की ईद मिलन पार्टी की तकरीब माशाल्लाह जारी व सारी है। हमारे दरमियान बिलाल आरिफ छोटा नहीं साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आए देखें इनसे मालूम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये जो माशाल्लाह गेट टू गेदरिंग है माशाल्लाह कि पिछले दिनों आपने भी की, तो यहाँ आके आपको कैसा लगा सर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। हमारे तमाम मेमन भाई भी हैं यहाँ, लीडर्स हैं, तो उनके साथ मिल के, उनके साथ इस नेटवर्क करके सोशलाइज करिए, एक अलग ही पूरा सिस्टम होता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फारूक कपाड़िया साहब माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के इवेंट से हवाले से क्या बताएंगे सर? आज के इवेंट में ईद मिलन गैदरिंग है बेसिकली ये, और एमएलएफ का गेट टुगेदर होता ही बहुत खूबसूरत है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो रौनक बख्शते हैं, वही सब कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रौनक अभी लगाई हुई है माशाल्लाह। ये क्रेडिट जो है वो अब्दुल रहीम जानू साहब को है, अख्तर यूनुस आरफा साहब को और उनकी टीम को है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ।
मेमन लीडरशिप का माशाल्लाह अहम इजलास मीटिंग जारी व सारी है। चीदा चीदा शख्सियात आ रही है। बिलाल गफ़ार साहब जो हमारे समझे कि मेमन बरदरी की भी नुमाइंदगी करते हैं और माशाल्लाह PTI से भी माशाल्लाह अहम ओहदे पर फाइज हैं, और हमारे फैसल गफ़ार साहब वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह मुसलसल जदोजहद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल गफ़ार साहब आप माशाल्लाह अब काफ़ी आप वो कहते थे यार मेमन बरदरी क्यों सियासत में नहीं आ रही है, क्यों आगे नहीं आ रही है। मैं गिनती के हम लोग चंद ही लोग हैं तो जो कि आगे आ रहे हैं, बड़ी हिम्मत बंधाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूर रस आपके नताइज बरामद हुए। बहुत से लोग आप समझे कि अभी आगे आ रहे हैं कि अभी सियासत में जिस तरीके से मुल्क को चलाने के लिए जनरेट करते हैं मेमन बरदरी, इसी तरीके से सियासत में भी सफ़े अव्वल पे आएंगे। तो सर थोड़ा सा आप तासुरात करें आज मेमन लीडरशिप के प्रोग्राम के हवाले से भी और आप अपनी सियासत के हवाले से। देखिए, आज सबसे पहले मैं रहीम जानू भाई, अख्तर आरफा साहब, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, हमारी पूरी मेमन कम्युनिटी, मेमन लीडरशिप फोरम, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त इन्होंने इवेंट किया। आना था ईद मिलन का, लेकिन जाहिर है जब मेमन कम्युनिटी मिले तो उसमें फिर सारी बातें होती हैं। देखिए, पाकिस्तान अभी है ना डिसाइसिव मोमेंट्स में है, जैसे वक्त पाकिस्तान में पहले कभी नहीं है, और अब हमें अपने लिए नहीं, हमें आने वाली जनरेशन्स के लिए खड़ा होना है, पाकिस्तान का सोचना है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है। और मेमन कम्युनिटी जो हेल्थ, एजुकेशन, चैरिटी में एक बहुत बड़ा उनका रोल है, कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाए, एजुकेशन सेंटर्स बनाए। तो मेरी एक गुजारिश है कि जो हमारे मेमन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आगे आएँ, पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो जब अच्छे लोग पीछे रहेंगे तो आप वैक्यूम और स्पेस क्रिएट करेंगे, तो आप वो स्पेस ख़त्म करें और इस मुल्क के लिए सोचें, और इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के पाकिस्तान को स्टेबल करेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेमन लीडरशिप का माशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी व सारी है। हमारे फैसल गफ़ार साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह बिलाल गफ़ार साहब के साथ साथ हैं, माशाल्लाह PTI से लीड करते हैं, मेमन बरदरी की अहम शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कुछ बताएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से और आपकी आजकल के कराची की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अकील करीम डेरी साहब, अब्दुल रहीम जानू साहब और यूनुस अख्तर आरफा साहब, अनीस अख्तर आरफा साहब, इन सब मेमन लीडरशिप फोरम ने सारी मेमन लीडरशिप को, जितने मेमन के वडील हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। ईद मिलन की आज पार्टी है और मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है मेमन कम्युनिटी से, मेमन यूथ से, कि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, मेमन यूथ को अब आगे आना चाहिए और मेमन को बढ़ चढ़कर हर शोबे में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं है मेमन, उनमें भी आगे आना चाहिए, और हर शोबे में जो है मेमनों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसके लिए यूथ को स्पेशली आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। मेमन लीडरशिप का प्रोग्राम जारी व सारी है। हमारी एक और शख्सियत जो कि मेमन लीडरशिप को ना सिर्फ एक अहम ओहदे पे फाइज है, बहुत मुनज़्ज़म शख्सियत है, जब्बार राठौर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राठौर साहब आज की इवेंट के हवाले से बताएं कैसा रहा सर? आज का इवेंट तो माशाल्लाह रहीम जानू ने जो MLF की ईद मिलन रखी है, माशाल्लाह मेला लगा दिया, सैकड़ों की तादाद में इन्होंने मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों को बुलाया। मैं भी इनके साथ ही हूँ मेमन लीडरशिप फोरम में, लेकिन मैं स्पेशली रहीम जानू साहब और अख्तर आरफा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस सक्सेसफुल इवेंट पे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। मेमन लीडरशिप का प्रोग्राम जारी व सारी है। मुख्तलिफ शख्सियात आ रही हैं माशाल्लाह। जावेद ओके साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई आज का ये मेमन लीडरशिप का माशाल्लाह इवेंट जारी व सारी है, और इसके बारे में बताइए ये कैसा रहा? माशाल्लाह मेमन मजीद और मुस्तहकम होने जा रहे हैं और मजीद मुतहरिक हो रहे हैं सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम गया। रहीम जानू और इन्होंने MNF वालों ने बहुत अच्छा एक ऐलान किया, वन डिश की बहुत अच्छी ऐलान किया है, और माशाल्लाह मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ये जो भी काम करेंगे हम इनके साथ हैं, और अल्लाह पाक इन लोग को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। मेमन लीडरशिप का माशाल्लाह इवेंट जारी व सारी है। हमारे दरमियान बाबा थैलीसीमिया और माशाल्लाह जिस तरीके से कुतियाना जमात को मुनज़्ज़म मुतहरिक करने के लिए माशाल्लाह बाबा थैलीसीमिया हाजी अब्दुल समद, हाजी उस्मान परदेसी साहब मुतहरिक हो रहे हैं, इसी के साथ साथ माशाल्लाह ये जो मेमन लीडरशिप को भी मज़ीद मुस्तहकम किया जा रहा है और मुतहरिक किया जा रहा है। तो आए देखें मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर ये जो आप ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि मेमन लीडरशिप की भी आज माशाल्लाह ईद मिलन के गेट टुगेदरिंग हुई,
माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम सजाएगा। क्या लगता है अभी मेमन बरादरी माशाल्लाह मुसलसल जद्दोजहद करेगी माशाल्लाह और मज़ीद आगे आएगी सर? माशाल्लाह देखो आप देख रहे हैं कि मेमन लीडरशिप का मतलब क्या है कि नए लीडर्स को जनरेट करना। जी हाँ। तो पूरी दुनिया के अंदर अब माशाल्लाह न्यू जनरेशन आ रही है। और आज मैं एक बात बताऊं कि आज की जनरेशन, यंग जनरेशन पूरे फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लिया उन्होंने। जी हाँ। तो आज सारा वो अपनी टेक्नोलॉजी सब कुछ इस्तेमाल करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज उनको स्पेस देना है, उनको एक जगह करना है एक जगह पे। तो इसके लिए मेमन लीडरशिप भरपूर काम अपना काम कर रही है और नए लीडर्स को पैदा कर रही है। अच्छा माशाल्लाह आप भी तो हर एक की पसंदीदा शख्सियत हो ना माशाल्लाह, माज़रत के साथ। बल्कि माज़रत क्या, मैं तो एक खुशी का इज़हार करते हुए मैं कह रहा हूँ कि हर इदारे में, हर समझे कि तंजीम में माशाल्लाह उस्मान परदेसी साहब पेश होते हैं। तो इसका मतलब है आपके तो सारे समझे कि सबके आप तो गर्विदा हो माशाल्लाह, सब आपके गर्विदा है। इसका एक ही जवाब है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी हुई है। क्या बात है, मैं यही सुनना चाह रहा था। मैंने बजाय इसके कि मैं ये बोलूँ कि ये शेर सुना है, आपके चेहरों पे लबों पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपने इसका सिर्फ एक शेर बोल के बहुत अच्छा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। मेमन लीडरशिप का इवेंट जारी वसारी है। हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दोस्त और माशाल्लाह अरसे दराज से मैं इनको देख रहा हूँ। मैं भी इनके साथ काफ़ी वर्किंग की है। फरहान जिगरिया साहब जो किसी तारुफ के मोहताज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आज के इवेंट के हवाले से बताएं, ये क्या हो रहा है सर, ये किस तरीके से रहा, कैसा रहा? ये इस MLF का ये प्रोग्राम करने का मकसद गेट टूगेदर था, वन डिश एजेंडा था। इसका सारा सेहरा जो हमारे प्रेसिडेंट ग्लोबल अब्दुल रहीम जानू साहब, अख्तर अरफा साहब, अयाज बंदूकरा साहब और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अली नेवी वाला, जिन्होंने ये माशाल्लाह इतना ऑर्गेनाइज़ किया, जावेद इकबाल साहब हमारे, और बड़े शानदार तरीके से सजाया। कारोबारी शख्सियत, मुख्तलिफ पॉलिटिकल्स लोग यहाँ आए और बताया कि भाई मेमन लीडरशिप फोरम का मकसद क्या, एजेंडा सब आपके सामने पेश किया गया। और दुआ है कि अल्लाह ताला मेमन लीडरशिप फोरम को कामयाब करे और जो ये लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं अल्लाह ताला उनको इनमें कामयाबी अता करे। और आपका चैनल का भी शुक्रिया, आप हमेशा हर जगह पे बिला मुआवजा अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला आपके चैनल को, आपको लंबी ज़िंदगी दे आपको और आपके चैनल को कामयाब और कामरानी अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। जे चप्पे चप्पे में अजमत गिनी खुदा, हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत गिनी खुदा। दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता, वलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा। इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं, इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं। जगह जगह फैलाई व्यायूं, जगह जगह फैलाई व्यायूं। सपेला बनायूं तरफ जो घर, दुनिया जे गाम गाम में खिदमत
सफर व्यापार कारोबार जी जाणू ता पागदर हर कम में पा रखूं ता वॾा दिल अने जिगर बादल बनी ने दुखिए मथे छाई विया आयूं बादल बनी ने दुखिए मथे छाई विया आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाई विया आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाई विया आयूं जिंदा असांजे गांव शहर ने वतन जा नाम रखिया आयूं असां भेगा आयूं तमाम दुनिया में पंहिंजी क़ौम जाती नारियन मिला चारे तरफ रखूं ता असां दब दबो दमाम हीरा बनी ने हर जगह पर खाए क्या आयूं हीरा बनी ने हर जगह पर खाए क्या आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाए क्या आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाए क्या आयूं रब जी करम नवाजी से रंगाए व्या आयूं रब जी करम नवाजी से रंगाए व्या आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं रब जी करम नवाजी से रंगाए व्या आयूं रब जी करम नवाजी से रंगाए व्या आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता वलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा इंसानियत जे रूप से रलाई व्या आयूं इंसानियत जे रूप से रलाई व्या आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं मेमण आयूं जगह जगह फैलाए व्या आयूं सपेला बनायूं तरब जो घर दुनिया जे गाम गाम में खिदमत जा सफर व्यापार कारोबार जी जाणू ता पागदर हर कम में पा रखूं ता वॾा दिल अने जिगर बादल बनी ने दुखिए मथे छाई विया आयूं बादल बनी ने दुखिए
ये मथे छाय व्या हयूं मेमण हयूं जगा जगा फैलाय व्या हयूं मेमण हयूं जगा जगा फैलाय व्या हयूं जिंदा असांजे गाम शहर ने वतन जा नाम रखिया अयूं असां भेगा अयूं तमाम दुनिया में पंहिंजी क़ौम जाती नारियन मिला चारे तरफ़ रखूं था असां दब दबो दमा हीरा बनी ने हर जगह पर खाए क्या अयूं की तरफ से ईद मुबारक कहूँगा और मैं मशहूर हूँ कि आप लोग ने इतना कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया और हमें ये एक छोटी सी गैदरिंग में आप लोग की शिरकत हुई। मैं ये कहूँगा कि मेमन लीडरशिप फोरम एक छोटा सा ख्वाब था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहीम जानू साहब ने देखा और देखते ही देखते ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पूरी दुनिया के ममालिक में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फोरम है। अच्छा, आज हमारे साथ बड़ी खुशकिस्मती की बात है, सारे MNS बैठे हैं, हमारे अज़ीज़ जमाल साहब बैठे हैं, हमारे याया पुलानी साहब बैठे हैं और हमारी मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट शबीर हारून साहब बैठे हैं। तो हमारी कुछ नॉन मेमन भी हैं आज इत्तेफाक से। तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये हमारा फोरम जितनी भी हमारी जमातें हैं, जितने भी हमारे मेमन फेडरेशन है या WMO हो, हम सब मिलके एक हमने फोरम बनाया है। वो फोरम में ये है कि किसी भी जमात से, किसी भी कम्युनिटी से, जो मेमन कम्युनिटी है उसी में ही कुछ जमातें हैं, उसमें से जो भी नौजवान हैं, जो भी हजरात हैं, जो भी लेडीज़ हैं वो आना चाहती हैं वो आए, वो हमारे जितना भी ये फोरम है इसमें आके अपनी कारकर्दगी दिखाएं। जो भी इसमें हमने ये किया है कि जितने भी यंग्स लीडर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साल में। अच्छा, ये वो है कि जो इस कार्ड से तकरीबन 5 लाख। चूँकि फारूक मोटलानी मेरे बड़े प्यारे दोस्त रहे हैं तो हमेशा से मैं जो है मिक्सअप कर जाता हूँ। मोहतरम जनाब हनीफ मोटलानी साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, मोसेस याया पुलानी साहब जो हमारे बहुत ही पुराना इनसे ताल्लुक़ है, बहुत से और बैठे हुए हैं, यहाँ शौकत भाई बैठे हुए हैं, सबका नाम लूँगा तो सुबह हो जाएगी। फारूक मोटलानी साहब जिन्होंने हमेशा हमें हेल्प की, हमजा तबानी साहब और हमारे रिश्तेदार यूनुस बशीर साहब, इनको बड़ा प्रेशर था फिर भी इन्होंने हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो मेमन कम्युनिटी है वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी को हेल्प नहीं करती, चैरिटी देखें, हॉस्पिटल की सर्विस देखें। मेमन मेडिकल सर्विस जो है वो आपके सामने है, जमाल नूर हॉस्पिटल है। आपका जो रहीम जानू भाई जो मुल्तान में बाबा फरीद ट्रस्ट चला रहे हैं जिसमें इन्होंने फ्री आंखों के ऑपरेशन करते हैं, तो ऐसी बहुत सी खिदमत हैं। लेकिन मेरी आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब भी जाता हूँ अपने लोगों भाइयों से मिलता हूँ तो वो ये पूछते हैं कि मुल्चो करो थी लो इचूंदा आने करो थी लो क्या करो लगे। तो मैं इसलिए मेमनी में बहुत कर रहा हूँ कि इनको आज थोड़ा मोटिवेट भी करें और थोड़ा आफ्ताब भाई को खींचे भी। सब ये बोलते हैं कि पीछे से हम आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रंट पर हम नहीं आएंगे, मिजावा आने ही नहीं आने। अब आप सबको फ्रंट पे आना पड़ेगा। मुझे प्राइड है कि मैं अकेला एक पार्लियामेंटेरियन हूँ पूरे पाकिस्तान में जो मेमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन अब आप लोगों को भी आना है। शख्सियत चेयरमैन AKT मोहतरम जनाब अकील करीम डेडी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अकील भाई से हम सब बड़ा मोहब्बत करते तो आइए बहुत सारी तालियों में उनका इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम जनाब अकील करीम डेडी साहब आज की हमारी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी, पैट्रन इन चीफ मेमन लीडरशिप फोरम हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं।
थोड़ा सा उनको आगे लाएं, जो आपका जैसा ये प्रोग्राम है माशाल्लाह से। और दूसरा आपने कहा कि हम जो है हेल्थ कार्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो मेमन फेडरेशन आपके साथ है। आपके ये 5000 कार्ड अब हमें बोलेंगे, हम आपको पूरी फैसिलिटेट करेंगे कैसे करना है। बिल्कुल। एक आपने बात की बाइकिया के हवाले से, तो मैं आपको ये बता दूं इंशाल्लाह मेमन फेडरेशन में हम इसको एक बाइकिया से पोर्टल ले रहे हैं कि उसके बाद वो पोर्टल हमारे ऑफिस पे होगा और हमारे को पता होगा कि कौन सा बच्चा कितनी अर्निंग कर रहा है और उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पास इंशाल्लाह ये इस वक्त हमारी तकरीबन 100 बाइकों का प्लान है और हर साल हम लोग तकरीबन 150 बाइकें देते हैं इसके अंदर। दूसरा, मैं बिलाल भाई ने एक बात की, बहुत अच्छी बात की। मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ कि मेमन कम्युनिटी यूनाइट होकर तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और कोशिश करें जो भी मेमन अगर पॉलिटिक्स में है और इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, हम उसको सपोर्ट करें। बैठे हुए बिलाल को तो पता है 4 साल हुए। नेक्स्ट मार्च 2019 में MLF बनी थी और फिर जनवरी 2020 में हमने MLC की और आज हमारे MLF के चीफ वेटरन बैठे हैं। इनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ और इनकी इजाज़त से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अकील भाई, हमको काफ़ी जगह से MLC 2023 की ऑफ़र आई थी, लेकिन फ़ाइनल अभी 3 शॉर्ट लिस्ट हमने की है। दुबई हमारे इकबाल भाई बैठे हुए हैं, बैंकॉक सज्जाद भाई हैं और लंदन में सर इकबाल साकिरानी हैं। ये 3 जगह से हैं, तो आप डिसाइड करके बताइएगा कि कहाँ पे हम जाएं, कहाँ पे इजी होगा, कहाँ पे ज़्यादा लोग जा सकेंगे। एक बात तो ये बताऊं और दूसरा ये मैं हमारे दोस्तों को बता दूं कि हमारी जो कौंसिल है उसमें इस वक्त हमारी 55 ममालिक से हमारी नुमाइंदगी है और जो लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, आसिफ इस्माइल बैठा है, इकबाल अडवाणी बैठा है, हमारा हमजा बैठा है, जे बैठा है, आरबी बैठा है और हमारे और काफ़ी यहाँ बंदूकरा साहब हैं, जब्बार राठौर है, फयाज इलियास है, नदीम बोलानी है। तो आप अकील भाई, ये तो वो लोग हैं कि जो फ्यूचर की लीडरशिप को इंशाल्लाह मेमन कम्युनिटी की भागदौड़ संभालेंगे। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट शबीर हारून साहब भी यंग हैं, वो भी हैं। हनीफ मोटलानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं हमारे, और ये भी काफ़ी हमारे साथ, बल्कि हनीफ मोटलानी साहब के यहाँ भी जब ये प्रेसिडेंट थे तो MLC में पहला फंक्शन जो था एयरपोर्ट से सर इकबाल साकरानी और सब पहले मेमन फेडरेशन से शुरू हुई MLC और मेमन फेडरेशन के बाद फिर आगे बढ़ती गई। तो शबीर हारून भाई भी यंग हैं और आगे जाके हमारे पास काफ़ी लोग हैं। तो इनमें से बहुत से लोगों को आप, जो आपने लास्ट इलेक्शन में मेरे से जिम्मेदारी लगाई थी और हम लोगों ने, कुछ लोगों ने, अख्तर ने और हमने माजरत की थी, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको आप टिकट अगर देंगे तो वो इंशाल्लाह नेशनल पॉलिटिक्स में भी बिलाल और दूसरे हमारे दोस्तों के साथ आएंगे भी और इंशाल्लाह जीत के भी आपको दिखाएंगे। उनके पीछे MLF की ताकत होगी इंशाल्लाह। दूसरा कर दें वो ये है कि जब देखें शादी ब्याह होता है, बिल्कुल हो, उसमें VIP टेबल आप लगाएं अपने इन-लॉज जो आपके बेटे के ससुराली हैं या बेटी के ससुराली हैं। हम लोगों को, आप लोगों को ये बेचारे ज़बरदस्ती ले जाते हैं कि यार इन लोगों को बुरा लग जाएगा। मैं तो ऐद करता हूँ ना, अगर आप अभी ऐलान कर दें और इंशाअल्लाह ताला, हाँ ये सोशल फंक्शन है फेडरेशन के हों, ईद के हों, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि लीडरशिप के लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन मैं शादी ब्याह की मेमन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि हनीफ भाई और शबीर भाई ये VIP टेबल का कल्चर ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें और हम आज ऐद करें कि हम उसमें हम जाएंगे ही नहीं VIP में बैठने के लिए। उसके ऊपर क्यों लोड डालें जो बेचारा खामखा हमको खींचता है कि आओ। वेटर भी हमारे को आगे पीछे होते हैं, ना कि उसके ये हक़ है उसके रिश्तेदारों का जिसके यहाँ शादी हो रही है। तो ये होना चाहिए, मेमन कम्युनिटी में एक सादगी होनी चाहिए और ये इसके लिए आपको यही कहता हूँ कि अच्छा अकील भाई, वन डिश का एक ख्वाब देखा है हमारे अयाज नगरिया और अयाज बंदूकड़ा ने, वो पाकिस्तान सिंध में कामयाब नहीं हो सकता कि जब तक के लीगलाइज ना हो सिंध असेंबली में। यहाँ पे हमारे MPs बैठे हुए हैं, सर आप मूव करें ये इसको वनडे, नहीं मैं बताऊँ ना क्यों, आप ये हमारे इधर अगर बैठे हुए उज़ैर भाई बैठे हुए, उज़ैर
उज़ैर के घर पे सईद गनी से मैंने कहा कि आप ये करवाएं, तो इसने कहा कि ये हमारी पार्टी वाले को कैटर करने ही नहीं देते, हम क्या करें। मैंने कहा आप ज़बरदस्ती कराएं, क्योंकि पुलिस कहती है कि जब तक हमें लीगल बैकिंग नहीं होगी हम जाके इसको रोक नहीं सकते हैं और इसको वो भी नहीं कर सकते। जावेद ओके को मैं मुबारक वेलकम करता हूँ। जावेद भाई बैठे आगे पीछे, जावेद भाई टेबल तो वही है ना, ऐसे वही हुई। तो ये होना चाहिए वन डिश का कानून। शबीर भाई, ये बड़ा इस वक्त महंगाई की, ये जो नई गवर्नमेंट आई है, जो अभी बिलाल भाई ने बताया, महंगाई तो और इन्फ्लेशन रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, तो ये हमारे जो मेमन कम्युनिटी के लोअर और मिडिल और इवन अपर तबका है, सबको इस पे अमल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा हमारे MLF के चीफ पैटर्न को सुने। उनका मैं बताऊं, MLC जो 2020 हुई थी उसमें कामयाब बनाने में उसको अकील भाई का बहुत बड़ा किरदार था। अकील भाई तमाम फंक्शनों में हाजिर थे मेरे साथ और उन्होंने अकील करीम बेदी साहब जो कि यकीनन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। तकलीफ में आए प्रोग्राम तो MLF का ईद मिलन पार्टी है, तो मैं रहीम जानू साहब, अख्तर अरफा साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया और उसका ख्याल था क्योंकि इस दफ़ा ईद मिलन पार्टी नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं कि पूरी मेमन बरादरी के साथ मिलकर ईद मिलन की दावत। मेरी तरफ से जाहिर बात है मिलना जुलना काफ़ी बड़ी हो गई है और मिलना जुलना कम हो गया है, तो पूरी पाकिस्तान की मेमन कम्युनिटी और पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत ही का काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द टीम वर्क ऑफ एवरीवन वी आर प्राउड दैट वी हैव given 2,200 cards to the deserving people, and we have spent so far 9.7 million in this card, out of which 8.7 million 97 lakh spent हुए, उनको पे हुए, उसमें से 8.7 million, so almost 88% of the amount paid to Salam Takaful, it has been utilized by the relevant people, and all credit goes to our leader Rahim Bhai, Akil Bhai, and give big hands to them. इसके साथ साथ it's all about teamwork, and Ayaz Bandufra and Usman Bhai has done great. तो उस्मान भाई को रात को मेरे ख्याल से 4 बजे भी कॉल आते हैं, उस्मान बा जो ग्रोथ ही नो, तो उस्मान भाई इज ऑलवेज देयर, एंड इवन दो ही इज प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटी स्टिल ही वर्क्स वेरी हार्ड। अयाज भाई एंड हमजा भाई एंड वी लुक फॉरवर्ड कि वो भी सपोर्ट करेंगे। 9.7 मिलियन जो हुए थे इस बार इंशाल्लाह 25 मिलियन तक करना है, तो वी होप सैयदना मौलाना मोहम्मद जोदी वल करम वाले मुबारक वसल्लम, जनाब अकील करीम बेदी साहब, हाजी अब्दुल रहीम जानू साहब, अख्तर अरफा साहब, शबीर हामिद साहब और तमाम दीगर मेहमान, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इस ईद मिलन पर आके MLF को कामयाब करा और इस प्रोग्राम को कामयाब करा। मैं आज MLF पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे हाजी अब्दुल रहीम जानू साहब का और हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अख्तर आरफा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पूरी टीम पे भरोसा करा और फ्री हैंड दिया, जो आज हम MLF पे फैसले कर जाते हैं, चीज़ें कर जाते हैं और वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। और जो इकॉनमी की कंडीशंस हैं तो उसके ऊपर एक शेर मुझे याद आया, फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहाँ अपना आस्ताना बनाने की। बहुत शुक्रिया और खाना तैयार है, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि खाने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाजी बाबा साहब मेरे दरमियान मौजूद है, माशाल्लाह बाटवा जमात को भी लीड करते हैं, अहम ओहदे पे फाइज हैं, मेमन फेडरेशन में भी अहम ओहदे पे फाइज हैं। इसके अलावा हमारी बरादरी की एक मौसर शख्सियत है, इनसे पैगाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी बाबा साहब आइक से आकड़ो पैगाम गिनू है जो कि पांजी बरादरी में शादियों थी मुसलसल बाज़ औक़ात ही मूसी मर्ज़ या ये मर्ज़ अहिड़ो है जो पांजी मेमन बरादरी में भी अच्छी वञे तो पानी जो टेस्ट नहीं थी रही है या ख़बर न टेस्ट से माण्हू कोई दूर भगी रहियो है कि ख़बर न अहिड़ी कहिड़ो बीमारी है कि माण्हू इन डरी रहिया आहिनि, त इन तरफ़ सां को पैगाम निकिरणो खपे। मुंहिंजी त पूरी पंहिंजी मेमन कम्युनिटी के बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम से मुद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते बच्चे की शादी करने से पहला ई टेस्ट लाजिम करायो, ताकि शादी तो थी उन्नी आई खुशी भी मनाएगी ना, मगर उनसे जो औलाद थी नहीं उनके लिए करीन आएंगे बहुत तकलीफ़ होती नहीं।
ત્યારે અલ્લાહ બીજું એ કાંઈ પોતે જો દિમાગ ઇસ્તેમાલ કરો નિંદા કરીને ટેસ્ટ જરૂરી અસાंजी बाटवा मेमन जमात भी घणी कोशिश करी असां तो असांजे बाटवा हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट भी बधे के फ्री कराइनि अॼु बि अगरि कोई खे कराइणो आहे त बाटवा हॉस्पिटल इनके फ्री सर्विस ॾियण लाइ तयारु आहे फेडरेशन भी बहुत मेहनत करी रही है इन लाइ કરીને हाजी उस्मान परदेसी ने हेल्प इंटरनेशनल वारा भी करन था मगर मुझे चुनू तो ये है ये बधे करन था माशाल्लाह बहुत सारो कम करी रहा है मगर खुदा के वास्ते ऐं लोग भी अकल से कम गिनो ने पंहिंजे बच्चे जी शादी जे पहला इन्हें जो टेस्ट ज़रूर करायो ऐं बधे जी बहुत बहुत मेहरबानी हिकिड़ो ई पैगाम ॾिनो आहे कोक जी नियाणी के पंहिंजी नियाणी थी ने पंहिंजो छोकिरो थियो तो इनके पास समझे कि नस्ल पानी वधनी इनके बीमारी से भी बचाए सकूँ। बिल्कुल भाईजान ये हेल्थ में जो टेस्ट नस्ल बचाने लाइ करीने आहे चाहे ऐंजी नियाणी हो चाहे मुंहिंजी नियाणी हो या XYZ कोई जी भी बधे पंहिंजी बच्ची आहिनि बच्चा भी पंहिंजा आहिनि वो बच्चा तो शादी करी किन इन जो तो अल्लाह बधे जो सारो करे मगर वो मेजर थेलसीमिया पेशेंट की शादी थिए थी तो उनसे जो औलाद अचे थी वो पंहिंजे लाइ तकलीफ़ थिए थी खैर बधे अल्लाह की तरफ से आहे मगर अल्लाह इनके शऊर भी ॾिनी है अकल भी ॾिनी है ने चोई तो कि अकल इस्तेमाल करीने कम करो हिकिड़ी चीज़ जॾहिं पाण खे ख़बर आहे कि भाई फलां बोई बच्चो बच्ची मेजर इन तो खुलाए उनकी शादी करो इन तो बेहतर ही है कि इनजो टेस्ट कराए कि अगरि ने ही टेस्ट कोई एतिरो महांगो भी न 400-600 रुपये जो है ने बाटवा हॉस्पिटल फ्री सर्विस दी रही है बधेले करीने टोटल बधेले करीने माशाल्लाह ॿियो ई के फेडरेशन हाजी उस्मान परदेसी हेल्प इंटरनेशनल ये बधे टेस्ट कराइण लाइ फ्री टेस्ट कराइण लाइ एग्री ने कराइनि था भी जिन्हें के शऊर अची वियो आहे वो कराइनि था भी न बहुत सारी ॻाल्हि आहे पाण बधे के बच्चे की शादी इनसे पहला ज़रूर कराइणो खपे ज़रूर कराइणो खपे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। थैलीसीमिया के हवाले से इंटरनेशनल वेलफेयर की जानिब से और माशाल्लाह सीधा शख्सियत की ज़ेर निगरानी ये माशाल्लाह रैली का मुजाहरा किया जा रहा है। आए देखें हाजी बाबा साहब मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी बाबा साहब ये थैलीसीमिया के हवाले से हमारी मेमन बरादरी भी काम कर रही है, वो दीगर इसमें अक़वाम भी माशाल्लाह मुसलसल जदोजहद कर रही हैं, तो आपका एक पैगाम क्या है सर। भाई मैं तो सबसे पहले फरीद बिलवानी को और रऊफ ताबानी साहब को और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद दूंगा कि ये लोग थैलेसीमिया के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये वो बीमारी है जो हमारे हाथ में है। अगर हमारी पब्लिक को अवेयरनेस मिलेगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इसके बारे में आज हमारे हाजी उस्मान परदेसी साहब भी हैं, वो तो मशहूर भी बाबा है थैलेसीमिया के नाम से, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये सब मिलजुल के काम करें ताकि हमारी बिरादरी से बल्कि हमारे पूरे मुल्क से ये बीमारी जड़ से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत